हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेल और बैटरी। यानी कि सेल और बैटरी अपना पॉइंट चल ही रहा था, सेल और बैटरी। इसके अंदर अपना जो पॉइंट हो चुका था वो हो चुका था मतलब सेल के प्रकार, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल यानी कि कौन कौन से अपने पास प्राइमरी सेल होते हैं, कौन कौन से अपने पास सेकेंडरी सेल होते हैं, उनके प्रकार क्या है, उनका वोल्टेज क्या है और उनके मतलब आंतरिक प्रतिरोध लगभग, उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार अपने बातें कर ली थी। और इस वीडियो में जो बात करने वाले उनकी चार्जिंग अवस्थाओं के बारे में, यानी कि अपने पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल होती हैं उनके उनके अंदर क्या होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न हो सकती है। मान लीजिए आपके पास कोई सेल है तो उसको अपना चार्ज भी करना पड़ता है, डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, मतलब वो चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो अपने कैसे पता लगेगा कि ये सेल चार्ज हो चुका है अपना, और अपने कैसे पता लगेगा कि वो सेल डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बारे में इस वीडियो में अपन बातें करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको पहले ही कि यानी कि चार्जिंग की अवस्था कई प्रकार की होती हैं। कोई एक प्रकार की होती नहीं भाई, अपने वोल्टेज देख ली, पता लग गया अपने को भी ये सेल चार्ज हो चुका है। इसके अलावा मतलब वोल्टेज के अलावा भी और भी तरीके हैं अपने पास जिनके माध्यम से अपन सेल को देख सकते हैं कि भाई अपना सेल चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया या अर्ध चार्ज है। तो अपन बात करते हैं सेल की अवस्थाओं के बारे में, यानी चार्जिंग अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए सेल की चार्जिंग की अवस्थाएं देखिए, अपने पास जो सेल होते हैं वो सेल अपना चार्ज हो सकता है फुल चार्ज, यानी चार्ज बोले तो फुल चार्ज, और वो अपना सेल अर्ध चार्ज यानी कि ना तो वो चार्ज के अंदर है ना ही वो डिस्चार्ज है, यानी दोनों के बीच का भाग क्या हो गया अपने पास अर्ध चार्ज। और अपना सेल डिस्चार्ज यानी कि अपने पास तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिस प्रकार अपना सेल या तो फुल चार्ज हो सकता है या सेल अपने पास डिस्चार्ज हो सकता है या इन दोनों के मध्य हो सकता है। तो अपने पास सेल की चार्जिंग स्थिति देखने के लिए अपने पास तीन प्रकार की स्थितियाँ हैं। कौन कौन सी? चार्ज, अर्ध चार्ज और डिस्चार्ज। तो मैं बात करता हूँ इनको पता कैसे करें अपन। तो इनको पता करने के लिए अपने पास सबसे पहला और सबसे आसान तरीका कौन सा है, इनका विद्युत वाहक बल देखकर। यानी कि जो अपने सेल हैं उनका अगर अपने विद्युत वाहक बल का अगर पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा अब कि भाई ये मेरा अर्ज है भी, ये मेरा सेल डिस्चार्ज हो चुका है। इसके बारे में पता करने के लिए अपने सबसे पहले देखा जाता है विद्युत वाहक बल, जो सबसे आसान विधि है। तो देखिए जो अपना यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ लेड एसिड बैटरी के बारे में, लेड एसिड सेल के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेल भी यही है और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सेल भी यही है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लेड एसिड सेल के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि इस वीडियो के अंदर आपको ये पता लग सके। भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ताकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान सकें। तो ये वीडियो पूरा देखें। देखिए जो अपना सेल जब फुल चार्ज हो जाएगा तो मैंने आपको बताया भी था, जो अपना लेड एसिड जो सेल होता है उसका तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो कितना होता है 2.2 वोल्टेज। कितना होता है 2.2 वोल्टेज। तो फुल चार्ज जो सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए 2.2 वोल्टेज। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कोई सेल की जांच कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे अगर मैं विद्युत वाहक बल देखूँ तो अगर मेरा 2.2 वोल्टेज दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं समझ जाऊँगा उस बात को कि मेरा सेल अभी क्या है, फुल है, चार्ज है अभी। तो अगर मैं बात करूँ अर्ध चार्ज के बारे में, और अर्ध चार्ज की बात की जाए तो यहाँ से घट जाएगा विद्युत वाहक बल, घटकर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 वोल्टेज से लेके 2.15 वोल्टेज के मध्य रह जाएगा। कितना रह जाएगा, मान लो मेरा सेल 2.2 वोल्टेज नहीं दिखा रहा, वो 2.15 वोल्टेज से कम दिखा रहा है, परंतु 2 वोल्टेज से ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा सेल क्या हो चुका है, अर्ध चार्ज हो चुका है। ना तो वो चार्ज में रहा ना ही डिस्चार्ज में रहा, वो पे आ गया अर्ध चार्ज के बीच में आ चुका है। तो मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरा सेल क्या हो गया डिस्चार्ज। जब मेरा सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो कहाँ पे आ जाता है 1.1 से लेके 2 वोल्ट के मध्य। यानी कि मान लीजिए मेरा सेल डिस्चार्ज हो गया तो मेरा सेल जो है 2.2 वोल्ट से तो क्या रहेगा, कम रहेगा, परंतु 1 वोल्ट से क्या 1.8 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा और 2 वोल्ट से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा सेल डिस्चार्ज हो चुका है। अब आप सोचोगे कि 1.8 से कम भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, सेल 1.8 वोल्ट से भी कम हो सकता है। उसको डिस्चार्ज के अंदर नहीं गिना जाता, उसको गिना जाता है दोष के अंदर। तो मैंने आपको दोष भी बताए थे कि अब जो मेरे पास दोष हैं उन दोषों के अंदर एक मेरे पास दोष आता है सल्फेशन दोष। कौन सा दोष? सल्फेशन दोष। यानी कि अपने पास जो प्लेटें बनाई जाती हैं अगर वो प्लेटें कड़ी हो जाती हैं तो उनको अपन चार्ज नहीं कर सकते। जब चार्ज नहीं कर सकते 8 वोल्ट से अपना सेल क्या हो गया, ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, तो वहाँ पे सल्फेशन दोष हो जाता है। तो अपने 1.8 वोल्ट से कम नहीं लेके आना, उसको 1.8 से ऊपर रखना है और 2 वोल्ट से नीचे रखना है। उसके बीच में जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्चार्ज। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल देख के अपने यहाँ पे पता कर सकते हैं।
इसके बाद में जो अपना पॉइंट आता है वो आता है अपेक्षित घनत्व। क्या आता है? अपेक्षित घनत्व। तो देखिए अपेक्षित घनत्व, तो बात करते हैं अपेक्षित घनत्व के बारे में। यानी कि जो मेरी लेड एसिड जो सेल था, लेड एसिड सेल, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, मान लीजिए मेरा सेल चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज। क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। उस समय उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है? H2SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? H2SO4। जब मान लीजिए मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, पर मैंने क्या कर दिया? लोड लगा दिया उसके, या मेरा सेल डिस्चार्ज हो चुका है या लोड मैंने लगाया, तो वो लोड काम कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जब काम करेगा तो वो करंट लेगा, उसकी वजह से वो सेल क्या होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाएगा। उसमें क्या बन जाता है? पानी। क्या बन जाता है? पानी। इसकी वजह से वहाँ पे जो अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो मैं मान लीजिए चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्जिंग के समय मैंने आपको बता दिया अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कितना रहेगा? 1.250 से लेके 1200, 1.280। यानी कि ये तो बात थी पॉइंटों में। अरे पॉइंटों में बात नहीं करें अपन, तो इसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा? 1250 से लेके 1280 के मध्य इसका रहेगा। कितना रहेगा? 1250 और 1280 के मध्य इसका अपेक्षित घनत्व रहेगा। ठीक है। अरे मान लीजिए मैं अर्ध चार्ज की बात करूँ, तो अर्ध चार्ज के इसका अपेक्षित घनत्व क्या होने लग जाएगा? घट जाएगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे बताया था आपको, लेड एसिड सेल जब डिस्चार्ज होगा तो उसमें क्या, किसका निर्माण होता है? पानी का। यानी कि रासायनिक क्रिया जब स्टार्ट होती है उसके अंदर, मान लीजिए डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अंदर रासायनिक क्रिया धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? खत्म होने लग जाएंगी, और उसमें जो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा वो। ठीक है। तो जब पानी का निर्माण होगा तो अपेक्षित घनत्व क्या होगा? सीधी सी बात है, पतला अपना जो अम्ल था, इलेक्ट्रोलाइट जो था, वो क्या हो जाएगा? पतला। और अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो घट के कितना रह जाएगा? 1200 से लेके 1250, या अगर पॉइंटों में लिखूँ इसको मैं, 1.2 से लेके 1.25 के मध्य, यानी 1.20 होगा भाई यहाँ पे। ठीक है। 1.20 कर लीजिए या 1.2 कर लीजिए, इनके मध्य। यानी कि अपेक्षित घनत्व जो था वो 1.20 से लेके 1.25 के बीच में रहेगा। इससे या तो इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा, इनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। यानी इनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अब बात करता हूँ डिस्चार्ज की। जब मेरी बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। यहाँ पर मैंने तो वोल्टेज से पता कर लिया था कि मेरी बैटरी क्या हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं बात करूँ डिस्चार्ज में, तो 1.18 से कम हो जाएगा। 1.18 से लेके कम कितना भी हो सकता है। मान लीजिए मेरी बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी, उस समय इसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा घट जाएगा, और ज़्यादा घटकर कितना आ जाएगा? 1.18 से भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये थी मेरे पास अपेक्षित घनत्व की बात। अब बात आती है तीसरा तरीका। जो अपने पास तीसरा जो तरीका वो है गैस के बुलबुले। गैस के बुलबुले। गैस के, मान लीजिए मैंने आपको बताया भी था, जब मान लीजिए मेरा सेल क्या हो रहा है? धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, चार्ज कर रहा हूँ मैं उस सेल को। चार्जिंग के समय क्या होता है? उसके अंदर जो रासायनिक क्रिया वो जल्दी जल्दी होती हैं। क्या होती है? जल्दी जल्दी। उसकी वजह से वहाँ पे गैस भी मुक्त क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया भी था कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगी। तो अगर वहाँ पे भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए मेरी बैटरी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ, तो पानी के साथ निकलेगा वो, यानी इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होगी? गैस बाहर निकलेगी। तो बुलबुले दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? बुलबुले दिखाई देते हैं। तो गैस के बुलबुले क्या निकलेंगे? जल्दी जल्दी निकलेंगे। यानी गैस के बुलबुले जल्दी जल्दी निकलते हैं। जल्दी जल्दी बोल दो या लगातार बोल दो, एक ही बात है भाई। लगातार भी अपने बोल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई बैटरी, उसके अंदर से गैस के बुलबुले अगर लगातार निकल रहे हैं, इसका मतलब अपना सेल क्या अभी फुल चार्ज है। और वो लगातार नहीं निकल रहे, थोड़े कम निकल रहे हैं, लगातार नहीं निकल रहे, थोड़े निकल जरूर रहे हैं पर कम, इसका मतलब मेरा सेल अभी क्या है? मीडियम चार्ज है भाई। कितना है? मीडियम चार्ज। मान लीजिए मेरे सेल में गैस की बुलबुले बंद ही हो गई। क्या हो गई? बंद। यार निकल ही नहीं रहे, बिल्कुल ही, एक ही बात है, निकल ही नहीं रहे। इसका मतलब मेरा सेल क्या है? अभी डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये विधियाँ जो हैं इनके माध्यम से अपन पता कर सकते हैं सेल के अंदर कि अपना सेल चार्ज है, अर्ध चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप ये सोचोगे कि सर ये विद्युत बुलबुले कैसे मापूँ मैं, अपेक्षित घनत्व कैसे मापूँ, या गैस के बुलबुले कैसे देखूँ। तो इनके अंदर जो प्रचलन में जो विधि है, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली विधि वो है वोल्टेज वाली। उसके बाद में जो 2 नंबर पर आती है वो आती है ये वाली, वो सबसे कम आती है ये वाली। इस विधि का अपना पता नहीं कर सकते। यानी कई बार अपने पास क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल अपने पास, उसके अंदर अपने गैस के बुलबुले दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम हो जाता है उस सेल के अंदर। अब जब इलेक्ट्रोलाइट जब कम हो गया तो उसके अंदर गैस जरूर निकलती है बाहर, पर बुलबुले नहीं निकल पाते, तो अपनी ये विधि काम नहीं कर पाती वहाँ पर। ठीक है। अब बात आती है अपेक्षित घनत्व की, भाई मैं कैसे मापूँ? तो उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। और इसके बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में, उसके बारे में भी अपने अगले वाली वीडियो में बात करने वाले हैं।
तो ये वाला जो वीडियो था अपने पास यहीं तक रहेगा। इस वीडियो के अंदर जो ये पॉइंट मैंने बताए हैं इनके अंदर से बहुत ज़्यादा कई बार किसी पूछे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी कोई बैटरी चार्ज है तो उसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा। तो सीधी सी बात, या तो ये दिया हुआ मिलेगा या पॉइंटों में दिया हुआ मिलेगा। पॉइंटों में भी लिख सकते हो इनको आप, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो। या तो पॉइंटों में मिलेगा या सीधा मान दिया मिलेगा 1250 से लेकर 1280 के मध्य, या 1280 भी दे दे तो भी वो सेल क्या होगा, मेरा फुल चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ से वोल्टेज का भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है और उसका जो विद्युत वाला 2.2 वोल्टेज है, इसका मतलब सेल क्या है, चार्ज है, अर्ध चार्ज है, डिस्चार्ज है, या इनमें से कोई नहीं, तो अपना सेल क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अपना ये वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।